तो चूरू में अंधविश्वास को आधार बनाकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। उसे जल्दबाजी में दफन भी कर दिया गया, लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद कोर्ट ने बुजुर्ग के शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम का आदेश दिया। आखिर कैसे खेला गया मौत का ये अंधा खेल, हमारी इस खास क्राइम रिपोर्ट में देखिए। जादू टोना करके दामाद की हत्या, अंधविश्वास ने ली बुजुर्ग की जान, संपत्ति की जंग या फिर अंधा विश्वास। 1 महीने बाद कब्र से बाहर आएगा राज। चूरू के रतनगढ़ में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग दामाद की हत्या की हैरानी भरी वारदात हुई है। एक बुजुर्ग के ससुराल वाले उसके घर पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग और उसके बेटे को बताया कि इस घर पर किसी प्रेत का साया है और उसे भगाना जरूरी है। ये पूरा मामला 17 अगस्त का है, जब शिकायतकर्ता इमरान की नानी और मृतक बुजुर्ग की सास गुलशन बानो अपने पूरे परिवार के साथ दामाद के घर आ पहुंची। इन लोगों में पूरा परिवार शामिल था। मृतक महबूब खान की सास, साला, साली, साले का बेटा और बेटी उसके घर आ धमकी। यहाँ आकर उसने अपने पोते इमरान से एक बकरा लाने के लिए बाहर भेज दिया और घर में बैठकर शुरू हो गया अंधविश्वास का अंधा खेल। मैंने और मेरी माता ने विरोध किया तो उन्होंने बीच में रोक लिया, हाथ पकड़ लिया हमारे और हमको बोलने नहीं दिया। और वो चाकू हाथ में ले रखी थी और हम बोल रहे थे, उनको चाकू दिखा रही थी। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, निडाल हो गया एकदम पूरे। हमने जोर से शोर मचा करा तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, शैतान भाग गया है। ऐसे बोल के 5 मिनट के हमको बोल दिया कि 5 मिनट बोलो मत ना, आप बोलो मत ना। हमने 5 मिनट रुका, फिर अस्पताल लेके गए। वहाँ मृत्यु घोषित हुई। इस खेल में महबूब खान का पूरा ससुराल मौजूद था। उन लोगों ने घर में ही तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी और जैसे ही इमरान घर पर पहुंचा तो उसे सामने बैठाकर आग जलाकर जादू टोना करने लगे। इस दौरान इमरान की आंखों में मिर्ची डाली गई। जब उसने विरोध किया तो झट से भाभी बेबी फलक ने कहा कि इमरान के अंदर बुरी आत्मा का साया नहीं है, इसके पिता को बुलाओ। जब पिता महबूब घर पर पहुंचे तो उसे शीशी में भरी कोई दवा पिला दी, जिससे वो वहीं बेहोश हो गए और फिर वहां पर तांत्रिक क्रिया करने लगी। इस दौरान बुजुर्ग महबूब खान को जबरन मिर्ची का पानी 5 से 7 बार पिलाया गया और कान में तेल से भरी रुई और आंखों में मिर्ची डालकर जादू टोना होने लगा। बेटे ने विरोध किया तो महबूब खान को उसके ससुराल वालों ने एक पानी के टब में उसे डुबो दिया। बेटे के बार बार विरोध करने पर बुजुर्ग को छोड़ दिया, लेकिन तब तक महबूब खान की हालत गंभीर हो चुकी थी। घर में हो रहे शोर को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसियों ने बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आनन फानन में महबूब खान के शव को दफना दिया गया। शव का कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। उनके तंत्र विद्याएं फेल होती थी तो उन्होंने एक पानी के डप में उनको ऊपर से कपड़ा उड़ा के उनको उस पानी में डुबा के मार दिया गया, जिसका इस्तिगासा इमरान द्वारा माननीय न्यायालय में करवाया गया और पुलिस द्वारा उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 17 तारीख को मृतक की मौत हो गई थी, जिसके बाद में घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो 27 तारीख को न्यायालय के मार्फत इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया गया, साहब मेरे पिताजी को और रिश्तेदारों में द्वारा मारा गया है। इस पूरी घटना के बाद महबूब खान के बेटे इमरान ने मामले में केस दर्ज करवाया है। रतनगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वहीं कोर्ट ने महबूब खान के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। महबूब खान के शव को अब 27 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के बाद फिर से शव को वापस कब्र में दफनाया जाएगा। इस पूरे अंधविश्वास के खेल में महबूब खान के ससुराल के 12 लोग शामिल थे। पुलिस ने रतनगढ़ में हुई इस पूरी वारदात को गंभीरता से लेते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बात करें अगर अंधविश्वास का सहारा लेकर गैर कानूनी काम को लेकर कानून की, तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं। अंधविश्वास से जुड़ी प्रथाओं पर रोकथाम के लिए राजस्थान में डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 लागू है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया अंधविश्वास पर रोक लगाई गई है। किसी को जादू टोना के जरिए किसी को प्रताड़ित करना, अंधविश्वास के जरिए शोषण और जान की हानि करना जैसे कृत्य शामिल हैं। इसके लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
साथ ही उस पर जुर्माने का भी प्रावधान है। चूरू के रतनगढ़ में ये सिर्फ अंधविश्वास का मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जो महबूब खान की संपत्ति को हथियाने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। इस मामले में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है महबूब खान के बेटे इमरान। उन्होंने इस पूरी घटना में अपने पिता को खो दिया। हालांकि इमरान ने अपने ननिहाल के सभी 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और इस मामले में कोर्ट भी सख्त होता नजर आ रहा है। इमरान को उम्मीद है कि कोर्ट उन्हें और उनके पिता को न्याय जरूर दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। हथकड़ी में एक और जुल्म की दास्तां आपको सुनाते हैं। झालावाड़ की गलियों में नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खुफिया कैमरे के जरिए अपना वेश बदला और तस्करों से वो सारे राज उगलवा लिए जो वो पकड़े जाने के बाद कभी नहीं बताते थे। ऐसे करते हुए पुलिस ने कुल 6 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है। झालावाड़ से हमारे संवाददाता रियाज खान की ये खास खबर देखिए। एक और मंगा लेगा, चरस मंगा रहेगा। तू कितने ले रहा? 1 किलो। 2 मंगा ले, 2 दो मंगा ले, 2। झालावाड़ पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वालों के खिलाफ ऐसा जाल बिछाया कि उसमें 6 ड्रग तस्कर फंस गए। और ये जो बातचीत हमने आपको सुनवाई वो उन्हीं तस्करों की आवाज है जो लोगों को नशे का सामान सप्लाई करते हैं। दो मंगा ले, 2। झालावाड़ की गलियों में नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले इन ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए जब पुलिस छापेमारी करती थी तो कम मात्रा में ही ड्रग्स जब्त होते थे और कम मात्रा के कारण ये तस्कर तुरंत जेल से छूट जाया करते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने इन तस्करों की गैंग के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया। खुफिया कैमरे की मदद से इन तस्करों के बीच पहुंचे और फिर गली गली में नशे की सप्लाई करने वाले कुल 6 तस्करों को धर दबोचा। झालावाड़ शहर में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को आधुनिक तरीके से अंजाम दिया है। खास बात यह है कि गली गली में घूमकर नशे की सप्लाई करने वाले ये सभी तस्कर, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, बार बार कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाकर पुलिस के शिकंजे से बच जाते थे तथा इनके पास से बरामद माल कम होने के चलते यह लगातार जमानत पर बाहर आ जाते थे और शहर में अपना काला कारोबार चला रहे थे। ऐसे में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करते हुए पहले मुखबिर तंत्र के माध्यम से एक स्पाई कैमरों के माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया, जिससे यह पता चला कि ये जो तस्कर हैं छोटी छोटी मात्रा में नशीले पदार्थों को शहर की गलियों में घूमकर बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो झालावाड़ शहर में नशे का नेटवर्क चलाते थे और नशे के लती लोगों को माल सप्लाई किया करते थे। कम मात्रा की ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के बाद ये जेल से तुरंत बाहर आ जाते थे और फिर से अपना काला कारोबार शुरू कर देते थे। झालावाड़ जिले के एसपी अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज से अगर नशा खत्म करना है तो गलियों में मिलने वाले नशे पर भी वार करना होगा, क्योंकि बड़े तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयां लगातार जारी है, लेकिन ये छोटे सप्लायर लगातार काम जारी रखते हैं और शहर में ड्रग्स बेचते हैं। हमारे यहाँ सूचना अधिकारी के पास में एक इनपुट आता है कि कुछ लोग संगठित तौर पर इस तरह की गिरोह एक्टिविटी करके और लगातार व्यावसायिक मात्रा में, वाणिज्यिक मात्रा में जो है नशे की खरीद करते हैं, उसको किसी जगह छुपा के रखते हैं, फिर उसको पुड़ियाओं में लाकर सुबह से शाम तक लोगों को बेचते हैं। जब आज सूचना अधिकारी को मुखबिर ने इस तरह की सूचना दी तो मुखबिर की सूचना की तस्दीक के लिए उसको स्पाई कैमरा से लेस किया गया और उन सारी जगह पर जहाँ पर ये नशे की बिक्री हो रही है, ये तस्दीक करने पे पाया गया कि कई जगह पे लोग इस तरह छोटी छोटी पुड़ियाओं के माध्यम से दिन भर नशे की बड़ी मात्रा की खेप खपा रहे हैं। उसके बाद ये सूचना स्पाई कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग आने के बाद में कोतवाली एसएचओ और पाटन एसएचओ दोनों के द्वारा ही ऐसे गिरोह पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के हमने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र में शाहरुख, सिराज और राजेश करके 3 जो ऐसे नशा तस्कर हैं जो सुबह से शाम इस तरह नशे की खेप को खपाते हैं। ऐसे ही पाटन के अंदर रज्जाक, संजय और नाइक, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गांजा बेचते हैं।
पुलिस ने झालावाड़ शहर की कुंजड़ा गली से नशे का कारोबार करने वाले सिराज और शाहरुख सन्नाटा और चंदा महाराज की पुलिया से राजेश उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ड्रग्स खरीद कर लाते थे और छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे। इसी तरह से झालरा पाटन से रजाक, संजय और नाहिद को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा इन पर धारा 30 भी लगाई गई है। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति स्मॉल क्वांटिटी के साथ में कहीं गिरफ्तार होता है तो स्मॉल क्वांटिटी में वो एक तरह का बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन ये जिस तरीके से लोग गिरोह बनाकर संगठित तौर पर सुबह से शाम तक नशे को खपा रहे हैं, वाणिज्यिक मात्रा में खरीद करते हैं, फिर उसको मुताबिक प्लान ये छोटी छोटी मात्रा करके बेचते हैं ताकि कानून के शिकंजे में भी नहीं है। इस बार हमने इनके खिलाफ तकनीकी पहलू भी जुटाए और सेक्शन 30 एनडीपीएस जो ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर वाणिज्यिक मात्रा का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो हम इन 6 अभियुक्तों पर सेक्शन 30 एनडीपीएस का इस्तेमाल किया है और इनको आज गिरफ्तार करके और आज इन 6 लोगों का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया। गौरतलब है कि ये सभी नशे के सौदागर कानूनी की पेचीदगियों का फायदा उठाकर अब तक बचते आए हैं। ये खुद भी नशा करते हैं और दूसरों को भी ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ऐसे में पुलिस ने बेहद सूझबूझ के साथ काम करते हुए पहले स्पाई कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन करवाए और उसके बाद इन सभी को सलाखों के पीछे डाल दिया। झालावाड़ शहर में नशा बेचने वाले ये सभी बदमाश लंबे वक्त से पुलिस से बचते आए थे, लेकिन अब ये ड्रग्स बेचने वाले सभी लोगों पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस के मुताबिक कम से कम ये नशा तस्कर 10 साल तक जेल की सजा काटेंगे। झालावाड़ की कुंचड़ा गली से तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने कुल 6 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सिराज के खिलाफ कुल 13 मामले दर्ज हैं। शाहरुख के खिलाफ 4 मामलों में मुकदमा दर्ज है और तस्कर राजेश के खिलाफ 3 मामलों में केस दर्ज है। रजाक और नाइद के विरुद्ध 3 मामले दर्ज किए गए हैं। संजय बैरागी के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। नशा तस्करों के पकड़े जाने से झालावाड़ में नशे के नेटवर्क को कहीं न कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बड़े तस्करों के नशे के सामान को शहर में सप्लाई करते थे। गली गली में नशे का सामान बेचने वाले ये 6 बदमाश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस उनके आकाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब जबकि पुलिस ने अपना एक्शन का तरीका बदला है तो अब ये सभी सलाखों के पीछे हैं तथा कानून सम्मत जो कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है, सेक्शन 30 में भी पुलिस ने इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इस बार पुलिस के शिकंजे से इनका बचना मुश्किल होगा। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। तो हथकड़ी में जुल्म की एक और दास्तां आपको सुनाते हैं जिससे आपका दिल पसीज उठेगा। बाड़मेर में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात हुई। दुष्कर्म का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाड़मेर में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। पीड़िता के बयान के मुताबिक दुष्कर्म के बाद वो गर्भवती हो गई और उसने हाल ही में बाड़मेर के जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। जिस वक्त युवती के साथ रेप की वारदात हुई उस वक्त वो नाबालिग थी और बच्चे के जन्म के समय वो व्यस्त हो चुकी है। इस पूरे मामले की बात करें तो बाड़मेर एसपी का ये कहना है, बाड़मेर जिले की रहने वाली गांव की युवती द्वारा एक युवक से इंस्टाग्राम पे संपर्क में आने के बाद में वो उससे मेल मुलाकात हुई। मेल मुलाकात होने के बाद उसने उसके साथ वो संबंध बने और संबंध बनने के बाद उसका युवती का ये आरोप है कि उसने उसके साथ रेप किया या उसके साथ जबरदस्ती करी। इन तमाम बातों को लेकर वो युवती जो थी वो गर्भवती हो गई। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जब युवती गर्भवती हुई थी तब वो नाबालिग थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला थाना और SC/ST सेल के जो भी अधिकारी है उनको तुरंत मौके पे भेजा गया और महिला थाने में एक FIR दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले को लेके पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज की गई, साथ ही बलात्कार की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई।
पीड़िता ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई और दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। इस बीच युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। युवती का बयान दर्ज कराया गया और टीमों का गठन कर आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और आरोपी युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़िता ने अपने बयान में खुलासा किया कि करीब 8 महीने पहले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल पीड़िता का इलाज बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में चल रहा है। नवजात शिशु पूरी तरह स्वस्थ है और चिकित्सकों की निगरानी में है। स्वस्थ होने के बाद शिशु को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा। तो हम वहाँ मौके पे पुलिस गई और पुलिस हमारे महिला पुलिस अधिकारी उन्होंने उनसे लड़की से जो भी जानकारी ली, पर्चा बयान लिया, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अनुसंधान एडिशनल एसपी साहब नितेश जी आ रहे वो कर रहे हैं। मुलजिम को भी दस्तयाब कर लिया है, अनुसंधान चल रहा है। घटना के समय लड़की नाबालिग थी और अभी वो वयस्क है और 12वीं कक्षा में पढ़ती है। पुलिस ने पॉक्सो, SC/ST समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा और फिर अदालत में उसकी पेशी होगी। पुलिस ने उस युवक को दस्तयाब करके आगे की कार्रवाई अनुसंधान को शुरू कर दिया है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV बाड़मेर। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।